Good morning, Vachu. Today we are going to start a new poem, that is the roadside stand. In this poem, we have highlighted that how poor people have dreams in their mind, what they think about the rich people, and what they expect from the city people. They are thinking that they are also the part of the civilized world, and if the rich people will help them, if they will purchase their things, then definitely they will get the flow of money in the hand. कैसे सिटी का वो रुपया जो सिटी के लोगों के हाथ में रह कर के उनको सारी आनंद देता है, सभी प्रकार की उनकी विश को फुलफ़िल करता है, तो क्या वो सिटी पीपल अगर उनकी कुछ चीज़ों को परचेज़ करेंगे तो शायद उसकी वजह से सिटी के लोगों के द्वारा जो कैश फ्लो है वो पुअर विलेजर्स के हाथों में भी जाएगा। और किस तरह से ये पुअर विलेजर्स अपने आप को सोच के साथ जीते रहते हैं कि कोई सिटी पीपल हमारे साथ इस कैश फ्लो के ट्रेडिशन को बनाए रखेगा। लेकिन क्या सिटी पीपल इस कैश फ्लो को बनाए रखते हैं? क्या सिटी पीपल अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं? क्या पॉलिटिशियंस या लीडर्स जिन्होंने भी कमिटमेंट किया होता है कि हम किसी पुअर पीपल को उनके पुअर कंडीशन से बाहर लाएंगे, क्या उन्होंने कभी इस तरह के कदम उठाए? इन्हीं सारी बातों को लेकर के इस पोएम को लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि रोड साइड स्टैंड और किन बातों को फोकस करती है। लेट अस सी रोड साइड स्टैंड। तो आज हम लोग फ्लेमिंगो की एक नई पोएम शुरू करेंगे, अ रोड साइड स्टैंड। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की थी। रोड साइड स्टैंड जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन गरीब दुकानदारों की चर्चा करते हैं जिन्होंने सड़कों के किनारे अपनी दुकानें लगाई होती हैं, जिनके अंदर एक होप होता है। अगर हम शुरुआत के स्टेंजा की टोन की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो टोन है हमारे कवि की वो ऑप्टिमिस्टिक टोन है। ऑप्टिमिस्टिक टोन है, आप आशावादी इसमें हैं, अपनी बात को कह रहे हैं। ठीक है, क्या आपकी टोन है? द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद लिटिल न्यू सैड। यानी कवि का ये कहना है कि ये छोटा सा घर है और ये छोटा सा घर एक अपने घर के आगे, जैसे कि अगर ये घर है, यहाँ से आपने एक हल्का सा शेड, सड़क के किनारे ये घर है और यहाँ पे जो ये हाउस बना हुआ है, इस हाउस का ये जो शेड है, टीन शेड है, ये यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पे उन्होंने अपनी स्टॉल इसके नीचे लगा रखी है। यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टॉल लगा रखी है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, ये जो एज हुआ यानी कि ये जो सड़क जा रही है, ये सड़क का किनारे का हिस्सा, इसको एज कहा जा रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड। ट्रैफिक स्पैड, यानी कि जो ट्रैफिक है, जो आने जाने वाली व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं और सड़क के किनारे पर इन्होंने एक छोटा सा इनका घर है, उसके आगे इन्होंने एक शेड बना रखा है अपने स्टॉल को चलाने के लिए। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और ये जो रोड साइड स्टैंड है पैथेटिकली प्लेड कर रहा है बच्चों। इस प्लेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, वो रिक्वेस्ट कर रहा है और आपने इसको बोला कि रोड प्लेड कर रहा है, इसका मतलब आपने क्या किया? पर्सोनिफाइड कर दिया। आपने यहाँ पे क्या करा? आपने यहाँ पे पर्सोनिफाइड कर दिया, यानी एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर बन जाती है, पर्सोनिफिकेशन। तो ये जो रोड साइड स्टैंड, इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है और रोड साइड को और ठीक है स्टैंड को, इस स्टॉल को पर्सोनिफाइड किया गया है और ये बड़े पुअर कंडीशन को बयान करती है। कभी कहता है कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से अ डोल ऑफ ब्रेड। ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि इन लोगों ने जो स्टॉल लगाया है ये सिर्फ डोल ऑफ ब्रेड के लिए है। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब बच्चों ये होता है, आप इसको चैरिटी कह सकते हैं, आप इसको डोनेशन कह सकते हैं, आप इसको डोनेशन कह सकते हैं कि चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए ये नहीं किया इन्होंने। आप इसको बैगिंग कह सकते हैं, इसके लिए भी नहीं किया इन्होंने। ये तो इन्होंने अपने काम को चलाने के लिए, थोड़ा कैश फ्लो हाथ में आता रहे, शहर का पैसा हाथ में आता रहे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। तो इसलिए कभी कहता है कि डोला ब्रेड मत कहिए इसको प्लीज़,
डोंट से डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम मनी। और आगे उसने कहा भी है कि थोड़े पैसों के लिए, वो पैसा जो कैश होगा, जो कैश मनी होगी, वो कैश मनी जो सपोर्ट करती है फ्लावर ऑफ सिटीज़ को, वो कैश मनी जो सपोर्ट कर रही है फ्लावर ऑफ सिटीज़, फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग। ये सिटी है, और जो सिटी के फ्लावर्स हैं वो कौन हैं? सिटी के जो लोग होते हैं वो फ्लावर्स कहे जा रहे हैं, और उन्हें ये जो कैश फ्लो है ये सपोर्ट कर रहा है, इन्हें सपोर्ट कर रहा है। और इनको सिंकिंग एंड विदरिंग, इसका मतलब ये होता है कि इनकी लाइफ में कभी सैडनेस नहीं आती है। इस सैडनेस को रिमूव करने का काम कौन करता है? ये जो फ्लो है, कैश फ्लो है, ये सपोर्ट करता है, जिससे कि जो फ्लावर ऑफ सिटी है, जिसको मैंने आपको कहा मेन, जो फ्लावर ऑफ सिटी है। अब यहाँ पे बच्चों एक और फिगर ऑफ स्पीच आ गई, वो है मेटाफर, वो है मेटाफर। इन्होंने फ्लावर बोला तो मेटाफर हो गया। उसको सैडनेस से, सफरिंग से फ्री कर देती है कौन? कैश ऑफ फ्लो, रुपयों का आना उन्हें हर प्रकार से आनंदित करता है। इसके बाद द पॉलिश्ड ट्रैफिक, द पॉलिश्ड ट्रैफिक, ये जो आप देखेंगे द पॉलिश्ड ट्रैफिक, इसमें भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, और इसको हम कहेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट इसको कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि देखिए मेटाफर में तो क्या होता है, चीज़ें रियलिटी में होती हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक जो है कोई ट्रैफिक, सड़क पे बहुत सारी कारें चल रही हैं, एक दो कार नहीं चलती हैं, आप भी जानते हैं, सड़क पे बहुत सारी कारें चल रही हैं, लेकिन ये सब चमचमाती जो कारें हैं ये किसकी हैं? ये रिच पीपल की कारें हैं, और रिच पीपल की कारों को रिच लोगों से सीधे सीधे कनेक्ट किया गया। इसीलिए मैंने आपको बोला ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। और इस फ्लावर वाले पे मैंने आपको बताया था कि ये मेटाफर है, ये मेटाफर है, ठीक है। और ये डोल ऑफ ब्रेड आपको मैंने बता दिया था, 3 बातें इसके लिए। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब ये चैरिटी नहीं कह रहे, ये डोनेशन नहीं मांग रहे, ये बैगिंग नहीं कर रहे। और यहाँ पे जब आए आप तो पॉलिश ट्रैफिक यानी ट्रांसफर्ड एपिथेट ये बोला है, कंपेयर किया है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है। ये लोग चमचमाती हुई गाड़ियों में, अब मीनिंग पे आ जाती हैं, ये अमीर लोग अपनी चमचमाती हुई गाड़ियों में पास्ड विद माइंड अहेड, अपने दिमाग को किसी और दुनिया में बिजी करते हुए, यानी ये जो रिच पीपल हैं दे आर बिजी इन देयर ड्रीम्स, दे आर ओनली ड्रीमिंग अबाउट देमसेल्फ, और उसी कल्पना में आगे बढ़ जाते हैं, गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं। और इस तरह आपने देखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक प्रॉपर इमेजिनेशन रियलिटी के साथ उन पुअर पीपल के लिए की है कि उन पुअर पीपल्स की क्या डिमांड है। एक छोटी सी डिमांड है कि यू सिटी पीपल हैव द सिटी मनी इन योर पॉकेट, सो व्हाई यू आर गोइंग माइंड अहेड, यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग अबाउट दोज पुअर पीपल who have established their stalls by the roadside। आज उनकी जो सड़कों के किनारे जो ये शॉप लगी हुई है, क्या सोच है उनकी एक सोच है कि अगर कोई रिच पीपल वहाँ से गुज़रता है और वो रिच पीपल आकर के उनके उस स्टॉल से कुछ चीज़ों को ख़रीदता है, तो एक टोकन ऑफ मनी, इट विल हेल्प, दिस कैश फ्लो विल इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल। सो दिस इज़ द डिमांड ऑफ द पुअर पीपल। वो सिर्फ आपसे यही चाहता है कि आप उनके स्टॉल पर आएँ और जो छोटा भी आप एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसको करें। और उसी के लिए अगली संज्ञा में कवि ने कहा, लेट अस सी व्हाट हैपन इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और अगर कभी उन्हें एक पल के लिए रुकना भी पड़ता है, देन आउट ऑफ शॉर्ट, तो वो कैसे रुकते हैं? आउट ऑफ शॉर्ट यानी गुस्सा होकर, वो एंग्री हो जाते हैं,
अगर वो कभी एक पल के लिए रुकते भी हैं, एंग्री हो जाते हैं। अब ये एंग्री होने की वजह क्या है? एंग्री होने की वजह बच्चों ये है, हैविंग द लैंडस्केप, उनका ये मानना है कि ये जो लैंडस्केप था, यानी ये जो व्यू है, ये जो नेचुरल व्यू है, ये जो नेचुरल ब्यूटी है, उस नज़ारे को आपने मेयर्ड कर दिया। क्या कर दिया आपने? आपने मेयर्ड कर दिया। दैट मीन आपने उसको स्पॉइल कर दिया। आपने उसको स्पॉइल कर दिया विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एस टर्न रॉन्ग। आपने बिना किसी कला के, ऐसा लगता नहीं है कि आपके अंदर कोई प्रतिभा है, आपने एन को, एन ऐसे लिखा जाता है बच्चों, उन्होंने एन को कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया। तो एक तो ये चेंज हो गया। दूसरा, एस को ऐसे लिखा जाता है, उन्होंने क्या किया? एस को, उन्होंने एस को इस तरह से लिख दिया। तो ये जो आर्टलेस पेंट है, इस बात से भी नाराज़ होते हैं कि आप लोगों ने सारी की सारी जो लैंडस्केप है, जो नज़ारा है, जो ब्यूटी है, जो सीनरी है, वो आपने उसको स्पॉइल कर दिया है और एन को, एस को गलत तरीके से पुटअप कर दिया आपने। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे लोग नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट। कभी का ये कहना है कि ये गरीब लोग अपनी दुकानों में वाइल्ड बेरीज को बेच रहे हैं, जंगली बेरीज को बेच रहे हैं, और लकड़ी के कंटेनर हैं उनके पास, और उन लकड़ी के कंटेनर में, डब्बों में ये बेच रहे हैं उस वाइल्ड बेरी को। और क्या बेच रहे हैं? क्रूक नेक्ड, यानी कि जैसे आपने ये देखा होगा, बैगन होता है ना, ब्रिंजल, इसकी गर्दन ऐसे करके टेढ़ी टाइप की, छाती ऐसी होती है। तो क्रूक्ड नेक्ड यानी जो गर्दन है वो थोड़ी घूमी हुई है, और इस तरह से एक सब्जी होती है। इसको उन्होंने बोला है गोल्डन स्क्वैश। सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर का मतलब वाइट होगा बच्चों, सिल्वर का मतलब होगा यहाँ पर वाइट। और जो आप ये जो आप वॉट देख रहे हो ना, इस वॉट का मतलब होता है स्पॉट्स, यानी सफ़ेद रंग के स्पॉट्स पड़े हुए हैं, उस पर धब्बे पड़े हुए हैं। ये चीज़ें वो दोनों चीज़ों को बेच रहे हैं। इसे हम हिंदी में कहेंगे तो घिया, एक सब्जी की वैरायटी है, तोरई की वैरायटी होती है घिया, और वाइल्ड बेरीज, ये दो चीज़ें बेच रहे हैं जिसमें सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ चुके हैं। ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। ये जो सुंदरता है ना, ये जो सुंदर चीज़ें हैं, ये सुंदर चीज़ें माउंटेन की सीनरी को सुंदर बनाती हैं। और अब गांव वालों का ये कहना है कि यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। अरे आपके पास भगवान ने पैसा दिया है, इफ़ यू वांट टू बी मीन, तो आप माइजर क्यों बन जाते हैं? यहाँ पर वांट टू बी मीन का मतलब है बच्चों माइजर। आप कंजूस क्यों हो जाते हो? आपके पॉकेट में पैसा है, आप गरीबों पे खर्च क्यों नहीं करते हो? वाई कीप यू मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। आप अपने पर्स में, जेबों में पैसा रख लेते हो और बिना हमारी तरफ देखे आप सीधे चले जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? द हर्ट टू सीनरी वुडंट माई कंप्लेन। ये जो मैंने अलग से पीले रंग में कवर किया, हाईलाइट किया, इसके पीछे की वजह ये है, इस बार हमारा पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो खुद कहता है कि मैं शिकायत नहीं करूँगा औरों की तरह कि आपने सीनरी को ख़राब कर दिया। बोलता है कि द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन। मैं नहीं कंप्लेन करूँगा औरों की तरह कि आपने सीनरी ख़राब कर दी है। सो मच एज द ट्रस्टिंग, मैं तो शिकायत इस बात की करूँगा, ये जो ट्रस्टिंग है बच्चों, ट्रस्टिंग जो आप देख रहे हो ना, ये एक शब्द है, लेकिन एक ट्रस्टिंग का मतलब की अगर मैं बात करूँ तो इस ट्रस्टिंग के एक शब्द के बहुत सारे मतलब हैं। ट्रस्टिंग का मतलब है पॉलिटिशियन, ट्रस्टिंग का मतलब है लीडर्स, ट्रस्टिंग का मतलब है पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर, और ट्रस्टी का मतलब हो जाएगा लीगल अथॉरिटीज़, जो भी लीगल अथॉरिटीज़ होती हैं। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार शब्द एक है, लेकिन अलग अलग मतलब क्या निकल के आए? जो पॉलिटिशियन हैं, लीडर हैं, पॉलिसी मेकर हैं, लीगल अथॉरिटीज़ हैं, ये विश्वास करने वाले लोग हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग किसी के भी जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये वादा कर दे रहे हैं झूठा झूठा, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि लोगों के जीवन में सैडनेस आ जाती है।
जब वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो लोगों का जीवन क्या होता है, सैड हो जाता है, सैडनेस आ जाती है। उस सैडनेस की बात मैं कहूँगा जो कोई नहीं करता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं, कहते हैं हेयर फार फ्रॉम द सिटी, ये फिर गांव वाले कह रहे हैं, ब्लेजर्स कह रहे हैं, फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हमने अपनी दुकानों को यहाँ पर लगा रखा है, हम शहर से दूर आकर अपनी दुकान को यहाँ पर लगाते हैं, हम अपनी दुकान को यहाँ पर लगाते हैं, आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं थोड़ा सा शहर का पैसा, हम चाहते हैं कि जो कैश आपकी ज़िंदगी में आपके सपनों को पूरा करता है वो पैसा थोड़ा हमारे हाथ में भी आ जाए। टू फील इन हैंड, हम भी उस पैसे को अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं, हम भी उस पैसे को अपने हाथ में फील करना चाहते हैं कि क्या वो आपकी तकदीर जो बदल देता है, हमारी भी तकदीर बदल सकेगा क्या, क्या हमारे जीवन के अंदर भी विकास कर सकेगा क्या। इन लाइनों को देखिए, टू ट्राई, ये कहते हैं गांव वाले, हम भी ट्राई करना चाहते हैं, हम भी ट्राई करना चाहते हैं। इफ़ इट विल मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, मेक आवर बीइंग एक्सपैंड का मतलब होता है कि क्या हमारा भी डेवलपमेंट उसी तरह से होगा, क्या हम भी विकास उसी तरह से करेंगे जैसा डेवलपमेंट आपका होता है, जैसा इंप्रूवमेंट आपके लाइफ में होता है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, यहाँ पर फ्रॉस्ट ने कहने की कोशिश की है जिस तरह सिनेमा घर में दिखाई जाने वाली फिल्में अलग अलग हीरो को बनाई जाती हैं, अलग अलग हीरो हीरोइंस अपने लाइफ को दिखाते हैं, बहुत अमीर शानदार जीवन को जीते हैं। क्या है ये लोगों का सपना जो पूरा नहीं हो सकता, वो लोग उन फिल्मों के माध्यम से जाकर के उन सपनों को पूरा होते देखते हैं, उम्मीदें जगाते हैं। तो इनका ये कहना है गांव वालों का, अगर हमारे पास कैश फ्लो होगा, हमारे पास मनी होगी, तो शायद जो मूविंग पिक्चर हैं, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जिस तरह की ज़िंदगी के बारे में वहाँ सपने दिखाते हैं, हम शायद उन्हें पूरा कर पाएंगे अगर हमारे पास कैश फ्लो होगा। दैट द पार्टी पावर इज सैड कीपिंग फ्रॉम अस, और जितनी भी पावर में आने वाली पार्टीज़ हैं वो अलग अलग वादा करती हैं, हमसे वादा करती हैं लेकिन निभाती नहीं हैं। अब इसी तरह की एक न्यूज़ है बच्चों, इट इज़ इन द न्यूज़, ऐसा समाचार सुनने में आया है, कहा जा रहा है कि ऐसा समाचार सुनने में आया है। इट इज़ इन द न्यूज़, ऐसा समाचार सुनने में आया है। क्या सुनने में आया है, जितने भी पिटीफुल लोग हैं और जो उनके किन, किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, क्या मतलब होता है किन का, रिलेटिव्स, यानी उनके जो दया से भरे हुए लोग हैं, उनकी जिनकी स्थितियां बड़ी खराब हैं, ऐसे लोग और उनके रिश्तेदार, मैं उन लोगों की बात करूंगा, ऐसे लोग और उनके रिश्तेदार जिनकी इकोनॉमिकल स्थिति बहुत ही पुअर है, आर टू बी ब्रॉट आउट, उन सबको बाहर लाया जाएगा। मान लीजिए ये गांव का सबसे बेहद पिछड़ा इलाका है, इनका ये कहना है कि इन गांव वालों को यहाँ पर और आगे लाकर यहाँ बसाया जाएगा, ये इनके लिए न्यू प्लेस होगा, यहाँ पे इनका नया अरेंजमेंट होगा। तो उसने कहा कि ब्रॉट आउट, उनको लाया जाएगा, मर्सीफुली, दया के साथ, गैदर्ड इन, और इकट्ठा किया जाएगा, टू लिव इन विलेजेस, नए गांव बनाए जाएंगे। और देखिए बच्चों, वो गांव कहाँ होंगे, थिएटर के पास होगा, उन गांवों के पास अपना स्टोर होगा। ऐसा सपना दिखाते हैं, ऐसा ड्रीम दिखाते हैं वो पॉलिटिशियन, वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर दैम सेल्फ, और वहाँ पे अब अपने बारे में उन्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब उनके बारे में जो कुछ भी सोचना होगा वो पॉलिटिशियन सोचेंगे, लीडर सोचेंगे। वाइल ग्रीडी गुड डोयर, बच्चों यहाँ पर ज़बरदस्त फिर से फिगर ऑफ स्पीच आया हुआ है। अगर आप डबल जी देखेंगे तो ये एलिट्रेशन बन जाएगा, अगर आप डबल जी देखेंगे तो ये एलिट्रेशन बन जाएगा। और अब जरा इसके अर्थों को समझिए। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, और गुड डूयर का मतलब होता है अच्छा करने वाले। तो भाई लालची अच्छा करने वाले कैसे हो जाएंगे, आगे देखिए, बेनिफिशियंट और बीस्ट भी आ रहा है, यानी कि फायदेमंद, और ये है जंगली। तो जब ग्रीडी में लालच हो गया, गुड डोयर में अच्छे करने वाले, तो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। यहाँ पे अलिट्रेशन भी है, और दूसरा इसके अंदर में एक और फिगर ऑफ स्पीच है, वो है ऑक्सीमोरोन। क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीमोरोन। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरोन, इसका उपयोग हम तब करते हैं जब विरोधी बातों को एक साथ लाना होता है।
जैसे मेरा दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, बेनिफिशियंट बीस्ट, यहाँ पर भी डबल बी आ गया, ये एलिट्रेशन भी है, अनुप्रास अलंकार हिंदी में कहते हैं इसको, लेकिन साथ ही साथ ये ऑक्सीमोरोन भी है, क्योंकि फायदेमंद जंगली कौन हो सकता है? यहाँ पर फायदेमंद होने का नाटक कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब वो फायदेमंद हो जाते हैं तो वो बीस्ट बन जाते हैं, और बीस्ट बन करके शिकार करते हैं। वो किसका शिकार करते हैं? आपका शिकार करते हैं। अब वो कैसे शिकार करते हैं? वो आपके सपनों को खा जाते हैं, वो आपकी जॉब्स को खा जाते हैं, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को खा जाते हैं, यानी आपके लक को खा जाते हैं। ये तमाम चीज़ों को खाने वाले ये फ़ायदेमंद लीडर्स बन जाते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है बेनिफिशियल बीस्ट, जो आपके जीवन में निराशा पैदा कर देते हैं, ये आपके जीवन को बेकार कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। लेखक ने दोनों बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की। स्वार्म ओवर, ये टिड्डों की तरह झुंड बनाकर आ जाते हैं, टिड्डों की तरह झुंड बनाकर आ जाते हैं। लाइफ्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट, और आपके जीवन में बहुत सारे फायदे पहुंचाने के बड़े बड़े वायदे करते हैं, और जबरदस्ती कि नहीं ये वायदा पूरा होगा। आपको याद है ना कांग्रेस सरकार का वो फायदा क्या बोला था? 8,500 रुपये आपके खाते में आएंगे खटाखट खटाखट। ये क्या है? ऐसे लीडर्स के वादे जो कभी पूरे नहीं होते, लेकिन सपने दिखा देते हैं गरीबों को, और वो गरीब बाद में परेशान होता रहता है। तो ये अपने करंट लाइफ से हमने इसको जोड़ दिया यहाँ पर में। और देखिए, दैट आर कैलकुलेटेड, ये जो अमीर लोग हैं अपनी बातों को कहने के लिए कैलकुलेट करते हैं, अपनी बातों को कहने के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी बातें, सूद का मतलब होता है CALM, काम, ये आपको कैसे काम रखेगा, पीसफुल रखेगा। ये पहले से सोच लेते हैं कौन कौन सी बातें करनी है, जिससे कि आपके माइंड को पीसफुल बनाया जा सके, उसे रिलीफ दिया जा सके। अपनी बातों से ऐसा कर देते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, ये वो हैं जो आपको बताएंगे आपको सोना कैसे है, कब कब आपको सोना है, पूरे दिन सोना है। अब बताइए, सभी जानते हैं कि सोने के लिए हमारे लिए दिन बनाया गया है? बिल्कुल नहीं। रात जो नाइट है वो हमारे सोने की है। ये कहते हैं आप दिन में सो जाइए, रात में नहीं सोना है। तो भाई आप तो हमारा पैटर्न चेंज कर रहे हैं, लाइफ का पूरा स्टाइल चेंज कर रहे हैं। ऐसा लीडर्स हमारे साथ कर रहे हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एंशियंट वे, उनके कल्चर में ये पहले से है कि रात को सोना है, दिन में काम करना है। लेकिन ये नई कल्चर को ला रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, दिन में सोइए और रात में काम करिए। ऐसा परिवर्तन चाह रहे हैं ये। क्या ये सही होगा? सम टाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। अब इस लाइन में जो हमारा पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बहुत ही गुस्से में आ गया। वो कहता है इन गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ें मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। दी थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, हमारा कभी इतना परेशान हो जाता है। चाइल्डिश लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है बच्चों डिज़ायर, लॉन्गिंग का मतलब होता है डिज़ायर। उसके मन में बच्चों जैसे डिज़ायर आ जाते हैं, लेकिन फील हो जाता है कि ये सब डिज़ायर जो मेरी आ रही है ये इन वेन है। इन वेन का हिंदी में अर्थ होता है ये व्यर्थ है, यानी कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है। इन वेन, नॉट प्रॉफिटेबल, अनवर्दी। क्या ये? अनवर्दी, अनवर्दी है ये जो मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि द सैडनेस, देखिए बच्चों एक और फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर फिर से आ गया। द सैडनेस दैट लर्क नियर द ओपन विंडो, यहाँ पे सैडनेस को कहा जा रहा है वो दुख, वो परेशानियां, वो प्रॉब्लम्स, वो सफरिंग्स आती हैं खुली खिड़कियों के करीब से। यानी आपने सैडनेस को पर्सोनिफाइड कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। तो फिर से यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या बना? पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे फिर बना पर्सोनिफिकेशन। आपने सैडनेस को पर्सोनिफाइड किया कि ये लर्क करती है। लर्क का मतलब क्या हुआ? ये वॉक कर रही है, चुपके चुपके स्टील्थली आ रही है, ठीक है, और आपकी खुली खिड़कियों के माध्यम से आपके जीवन में आ रही है। वो सैडनेस आ जाती है। दैट वेट ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। अब मान लीजिए भाई आपकी कोई शॉप है, आप इस शॉप में बैठे हो स्टॉल लगा करके, दिन भर आपके दिमाग में एक होप चलती है कोई तो आएगा, कोई तो कस्टमर आएगा। लेकिन जब कोई कस्टमर नहीं आता तो उसी बात को कहा कि दुख, वो सैडनेस धीरे से चुपके से आपके जीवन में आ जाती है आपको दुखी करने के लिए।
वो लोग वो कस्टमर के इंतजार में बैठे रहते हैं पूरे दिन और मन में प्रेयर करते रहते हैं, काश कोई आए, काश कोई आए। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। फॉर स्क्वील्स ऑफ ब्रेक, इसका मतलब हो गया साउंड बहुत ही ज्यादा तेज। आप इसको बोलेंगे श्रिल टाइप साउंड। क्या बोलेंगे? श्रिल टाइप साउंड। ऐसा श्रिल टाइप साउंड, स्क्वील ऑफ ब्रेक, आवाज आती है जोर से। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कारों की रुकने की आवाज आती है। और जब ऐसा होता है तो यहां पर कभी कहता है सेल्फिश कार्स। अभी आपको याद होगा मैंने शुरू में क्या पढ़ाया था आपको? मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिश्ड ट्रैफिक। क्या पढ़ाया था आपको मैंने? पॉलिश्ड, और था उसमें ट्रैफिक। और अभी क्या आ गया यहाँ पे? सेल्फिश कार। ये दोनों ही ट्रांसफर्ड एपिथेट हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट हैं क्योंकि कारें आंखों के सामने हैं, लेकिन उनको सेल्फिश बोल दिया। आपने सेल्फिश कार बोल दिया, पर्सोनिफाइड भी कर दिया, पर्सोनिफाइड भी कर दिया आपने, लेकिन ट्रांसफर्ड एपिथेट है क्योंकि आप सेल्फिश कार का मतलब हुआ उन अमीर लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। दे डोंट केयर अबाउट द पुअर पीपल। तो ये लोग जब स्क्वील ऑफ ब्रेक, गाड़ियों में ब्रेक लगने की आवाज को सुनते हैं, किसी कार को रुकने की आवाज को सुनते हैं, तो उस समय मन में भावना आती है कि शायद ये आएगा, मेरी चीज़ों को खरीदेगा, मुझे सिटी मनी मिल जाएगी, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरे दिमाग के ख्याल जो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे कि मेरी कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी, मेरे हाथ में पैसा होगा, वो सपना ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फिश लोग हैं, ये स्वार्थी अमीर लोग हैं। अगर आते हैं तो क्यों आते हैं सुनिए। मैंने 4 वजह बता रखी है बच्चों, 1 2 3 4। 4 मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है। फार्मर प्राइस, पूछते हैं अरे भाई सब्जियों की कीमत क्या चल रही है। फिर आएंगे, एक आध और रुक गया, वो पूछेगा, वो पूछेगा नहीं, वो अपनी गाड़ी को बैक करेगा, और गाड़ी को बैक करेगा तो क्या होगा? ग्रो प्लो अप ग्रास, वो वहां पे जमी घास को उखाड़ करके चला जाएगा, अपने कार की तेज पहियों से वहां की घास को उखाड़ करके चला जाएगा। फिर कोई रुकेगा, अगर मान लो किसी और ने भी अपनी गाड़ी रोकी, तो वो क्या करेगा? वो पूछेगा वेयर इट वॉज बाउंड, ये बताओ भाई रास्ता कहाँ जा रहा है। मतलब बेचारे दिन भर बैठे पड़े हैं, कोई सामान नहीं पूछ रहा, खरीद नहीं रहा। कोई आ रहा है तो पूछ रहा है आजकल भाव क्या चल रहा है, कोई आ रहा है तो वहाँ की लगी घास को उखाड़ के चला जाए, कोई आ रहा है तो भाई वो रास्ते के बारे में पूछ रहा है। एक आया तो क्या कह रहा है मालूम है? अनदर आस्क, वो बोलता है सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। अरे भाई ये बताइए कि आपके यहाँ क्या 1 गैलन गैस मिल जाएगी? अब आप ही बताओ बच्चों। वो बंदा जंगली बैरी बेच रहा है, वो बंदा गोल्डन स्क्वैश बेच रहा है, वो कहाँ से गैस बेचेगा? ना तो गैस वो बेच रहा है ना वहां पे है। लेकिन पूछने वाले ये तक नहीं सोचते कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या 1 गैलन गैस मिल जाएगा? वो बंदे इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है। दे कुडंट सी क्रॉसली, और वो कहते हैं गांव वाले, दे कुडंट सी क्रॉसली, अरे क्या उनको एकदम दिखाई नहीं देता? क्या उनको नजर नहीं आता? दे हैड नन, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड, लेकिन क्या वो देखने की कोशिश भी नहीं करते कि हम क्या बेच रहे हैं, हमारे पास क्या है? जब देखो तब अपनी मर्जी से कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। नो, इन द कंट्री मनी, द कंट्री स्केल ऑफ गेन। हम उसी देश में हैं जिस देश में और भी रहती हैं, लेकिन हम क्या अपने मुनाफे की बात नहीं सोचा करते? द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ द स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। ऐसे क्षेत्र में, ऐसे देश में, ऐसे इलाके में भी कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता जो इनके अपलिफ्टमेंट की बात करे, जो इनके डेवलपमेंट की बात करे। सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम टू कंप्लेन, और मुझे तो पूरे इलाके में आवाजों में ऐसी शिकायत देखने को मिलती है। लेकिन बेचारा कभी कहता है आई कैन नॉट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ। हमारा कभी कहता है कि मैं ये बात नहीं, अपने मन में परेशान हो जाता हूँ सोच करके, आई कैन नॉट हेल्प, मैं परेशान हो जाता हूँ बात को सोच करके। क्या सोच के परेशान होता है हमारा कभी? ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक टू देयर पेन। एक ही झटके में, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में मैं इनको पेन से बाहर निकाल दूं, मेरा ये मन करता है। एक ही झटके में मैं इनकी तकलीफों को आजाद कर दूं, कभी कहता है। आप भी जानते हैं बच्चों ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कभी परेशान है, वो बोलता है, मन करता है कि मेरा एक ही झटके में मैं इन्हें तकलीफों से बाहर निकाल दूं। लेकिन एंड द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई आई कम बैक इन टू द सेन, जब मैं सेन में आता हूं, ये जो सेन लिखा है ना बच्चों,
इसका मतलब होता है व्हेन यू आर इन योर सेंस, जब आप सेंस में आ जाते हो, जब आप रियल ग्राउंड पर आ जाते हो, रियल ग्राउंड मतलब हकीकत की ज़मीन पर आ जाते हो, तो आपको एहसास हो जाता है कि नहीं भाई, एकदम से किसी को अमीर नहीं बना सकते, सारी दुनिया को जादू की छड़ी से अमीर नहीं बना सकते, उसमें समय लगता है, उसमें वक्त लगता है। तो वो कहता है वहाँ पे, जब उसको लोग समझा देते हैं कि नहीं रॉबर्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा संभव नहीं है, ऐसा करने से हम किसी को एकदम अमीर नहीं बना सकते, तो वो कहता है आई वंडर, मैं अब ये सोचता हूँ, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मेरे मन की इच्छा है कि जो मेरे ऑडियंस हैं, जो मेरे रीडर्स हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं, जो मेरे को पढ़ रहे हैं, कम टू मी, वो कभी तो मेरे पास आए, किसी समय तो मेरे पास आए, एंड ऑफर टू मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, वो खुद मुझे ऑफर करें, लोग आए और खुद मुझे ऑफर करें कि वो मुझे मेरे पेन से निकाल देंगे, तो इस तरह शायद मैं इन कंडीशन को बाहर निकाल पाने में कामयाब हो जाऊंगा। क्योंकि आज जिस तरह से एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट आज एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट परेशान हो रहा है और कई सारे विलेजर्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसी तरह आने वाली पीढ़ियों में जब ये टीचर जो पढ़ा रहा है और सुनने वाले जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो आगे की नई जनरेशन है, उनमें से अगर नए नए रॉबर्ट फ्रॉस्ट पैदा होंगे और वो जाकर के इन गरीबों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे, वो उनसे जब अपनी चमचमाती गाड़ियों में निकलेंगे, उनके सामानों को खरीदेंगे, उनके जीवन में कैश मनी को फ्लो करने का काम करेंगे, तो शायद ये शिकायत रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूर हो जाएगी और तभी सच्चे मायने में पूरा डेवलपमेंट हो पाएगा। क्योंकि किसी के ड्रीम को पूरा करने से ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता, और आप उनके ड्रीम को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप केवल हल्का सा बूस्ट अप कर रहे हो, आपके पास जो पैसा है उस पैसे से उन्हें आपने बूस्ट कर दिया। तो ऐसे अलग अलग युगों में, अलग अलग टाइम में नए नए रॉबर्ट फ्रॉस्ट आते रहेंगे, और वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आकर के लोगों के जीवन की कठिनाइयों के इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप इस कविता के सही मायने को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, और आप समझ करके लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि उन्हें भी चमचमाती गाड़ियों में कहीं जाने का मौका मिलता है, तो वो भी कम से कम इस बात का ध्यान रखें, उन पुअर लोगों से, उन गरीब लोगों से उन चीज़ों को खरीदें जिससे वो उनके हाथ में कैश फ्लो तक ले जाने का काम कर सकें। तो ये जो कैश फ्लो है, जो गॉड ने आपके हाथ में दिया है, इसे पुअर तक पहुंचाने का काम करें, समाज का कल्याण करें। और बाकी जितने भी अभी आपने इसमें फिगर ऑफ स्पीच को सुना, उन सभी को रिवाइज करें, अच्छे से याद रखें। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने जो सुना था उसमें आपने सुना था ट्रांसफ़र एपिथेट है, आपने सुना था इसमें एलिट्रेशन है, आपने सुना था इसमें मेटाफर है, आपने सुना था इसके अंदर मेटाफर के अलावा पर्सोनिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें याद रखने की हैं, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, कि किस तरीके से ट्रांसफ़र एपिथेट दो जगह आया था। इसके अलावा इसमें ऑक्सीमोरोन भी आया था बच्चों, आपको याद होगा ना। ऑक्सीमोरोन मैंने बोला था, केवल दो जगह बोला था मैंने, ये आपको याद दिला दूं। एक बार मैंने बोला था मैंने ग्रीडी गुड डोयर, एक बार बोला था मैंने ग्रीडी गुड डोयर के बाद ही था उसका पॉइंट बेनिफिशियल बीस्ट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और डबल लेटर आ जाते हैं तो एलिट्रेशन हो जाता है। और जब आप किसी को कंपेयर करते हो और वो कंपैरिजन रियलिटी में वो चीज़ सामने होती है, फिर भी आप कंपेयर करते हो, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। लेकिन अगर मेटाफर और ट्रांसफर एपिथेट में डिफरेंस की बात करोगे, तो जो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है उसमें मैंने जैसे बोला पॉलिश्ड ट्रैफिक, तो भाई ये तो रियलिटी है कि ट्रैफिक है बहुत सारी, लेकिन मैं उसको रिच पीपल से कनेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोल दूं आपको यू आर अ लायन, तो भाई आप लायन तो नहीं हो ना, लेकिन मैंने मान लिया और कह दिया बिना कंपैरिजन किए, तो ये मेटाफर है, ये ट्रांसफर एपिथेट नहीं है। लेकिन ये जो कंडीशन है, पॉलिश ट्रैफिक की बात हो रही है, सेल्फिश कार की बात हो रही है, कार तो रियलिटी में है, ट्रैफिक रियलिटी में है, लेकिन मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ किसी और से, उसलिए उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। और जो लॉयन है ही नहीं लेकिन मैं मान करके कंपेयर कर रहा हूँ, वो मेटाफर की कैटेगरी में आ जाता है। तो थोड़ा सा बहुत बहुत बारीक सा डिफरेंस है, उसको याद रखिएगा। बहुत अच्छी पोएम है, अच्छी टोन्स के साथ, इसके स्टैंजाज बाई टोन है, इसकी राइमिंग स्कीम पे आप फोकस करिएगा। ए बी, और कहीं पर इसको ABC भी हम देख पाते हैं, आप इसे ध्यान से
तैयारी करिए और इस मैसेज को आगे के लिए हमेशा याद रखिए। थैंक यू बच्चों।